Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 24 video, we have already solved some question of integration which is based on partial fraction. Now student, in part 25 video, we will solve 3 questions and these questions are based on integration by partial fraction. Question number 1 is evaluate integration x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx. Question number 2 is evaluate integration x upon x minus 1 whole square into x plus 2 dx. And question number 3 is evaluate integration dx upon x into x square plus 1. Now student, we will solve question number 1. Question number 1 solution. लेट कर लेना है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसे हम लेट कर ले रहे हैं. नाउ स्टूडेंट, इंटीग्रैंड में हम ऑब्जर्व करें तो इंटीग्रैंड के न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है. मींस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. देन वी कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग partial fraction. Now x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3, this is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. Let this is equation number 2. This implies that x upon x minus 1 x minus 2 x minus 3, this is equal to LCM ले लेंगे तो हो जाएगा x minus 1 x minus 2 x minus 3. यहाँ लिख लेंगे a into x minus 2 x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 2 divided हो जाएगा. This implies that x equal to a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 2. स्टूडेंट, RHS में जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके हम a और b और c, a b और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन यहां पर हम कोई भी 2 टर्म हम जीरो कर देंगे और थर्ड टर्म का हेल्प लेकर के जो कांस्टेंट है या तो a या तो b या तो c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसमें हम पुट कर रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2. दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर ये -1 होगा और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b. 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी 1 माइनस 1 0 है. मीन्स b इंटू 0 प्लस c इंटू 0. This implies that 2a is equal to 1. Means a is equal to 1 by 2. a की वैल्यू 1 by 2 हम लोग इवेल्युएट कर देंगे यहाँ से.
a इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c इंटू x की जगह लिख लेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 इक्वल टू यह टर्म 0 होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हम लिख लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 2 माइनस 3 मीन्स हो जाएगा माइनस 1, अगर ये 1 है तो यहाँ माइनस 1 और यह 0 c इंटू 0। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस b, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से b की वैल्यू माइनस 2 आ गया स्टूडेंट, b की वैल्यू माइनस 2 तो यहाँ लिख देना है b इक्वल टू माइनस 2। अब x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1 फिर हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट 3 इक्वल टू यह 0 मीन्स a इंटू 0 प्लस b 3 माइनस 3 0 ये भी हो जाएगा 0 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट 3 इक्वल टू 2c मीन्स c इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से c की वैल्यू 3/2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब हम a b c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन सेकेंड वी गेट सेकेंड में पुट करेंगे तो हो जाएगा x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2 अपान x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 2 अपान x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू 3/2 अपान x माइनस 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 अपान x माइनस 1 प्लस माइनस 2 अपान x माइनस 2 प्लस 3/2 अपान x माइनस 3 और यहाँ हम लिख लेंगे dx। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 3 dx। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 1/2 log in modulus x minus 1 minus 2 into log in modulus x minus 2 plus 3/2 log in modulus x minus 3 plus integrating constant c. This is required solution of given integration. Now student, we will solve question number 2. Question number 2 solution.
क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। लेट कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, कैल्शियम ले लिया जाएगा, हो जाएगा ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। अब डिवाइड किया जाएगा इससे, तो हो जाएगा ये a इंटू x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 में, तो आएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c, स्टूडेंट x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग पुट करके a b c की वैल्यू, कुछ वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, और हमारा पर्पज ये है a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट किया जाए तो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू a, ये 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 3 प्लस c इंटू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 3b मीन्स b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यहां से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और b की वैल्यू है 1 अपॉन 3। स्टूडेंट यहां से हम b की वैल्यू डेरिवेट किए हैं और b की वैल्यू है 1 अपॉन 3। अब स्टूडेंट अब हम लोग फिर क्या करेंगे, x के जगह पर -2 कर दिया जाए, लिखेंगे हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू -2। जब -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल टू a इंटू -2 माइनस 1, x के जगह पर -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 2 प्लस c इंटू -2 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0, और यहां भी -2 प्लस 2 0 मींस a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -2 माइनस 1 मींस -3 होल स्क्वायर मींस 9। दिस इंप्लाइज दैट -2 इक्वल टू 9c मींस c इज इक्वल टू -2 अपॉन 9। c की वैल्यू आ गया -2 अपॉन 9, हम लिख लेंगे c इज इक्वल टू -2 अपॉन 9। b और c की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम b और c की वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, यहां लिखेंगे पुटिंग, इसे हम सपोज कर लेते हैं थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ b एंड c in third, then we get x is equal to a into x minus 1, x plus 2
प्लस b की वैल्यू है 1/3 इंटू x प्लस 2, c की वैल्यू है -2/9 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट अपने सुविधा के लिए हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 0 इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 2, और ये हो जाएगा -2/9 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 मींस -1, 0 प्लस 2 मींस 2, ये हो जाएगा -2a प्लस 2/3 माइनस 2/9। This implies that 0 equal to -2a plus कैल्शियम 9, इसे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6 -2। This implies that 0 equal to -2a plus 4/9 और इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहां से हो जाएगा 2a is equal to 4/9। This implies that a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें, a is equal to हो जाएगा 2/9, मींस वैल्यू ऑफ a is 2/9, a equal to 2/9। Now putting the value of a, b and c in equation number 2. Putting value of a, b and c in equation number 2, then we get x upon x minus 1 whole square into x plus 2. This is equal to value of a is 2/9 upon x minus 1, value of b is 1/3 यानी कि plus 1/3 upon x minus 1 whole square, value of c is -2/9, यहाँ प्लस है तो जाएगा -2/9 upon x plus 2. Putting this in equation number first, we get, अब हम स्टूडेंट फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन 2/9 upon x minus 1 plus 1/3 upon x minus 1 whole square minus 2/9 upon x plus 2 dx। अब स्टूडेंट इसे सिस्टमेटिक वे में लिख लिया जाए तो I equal to 2/9 इंटीग्रेशन 1 upon x minus 1 dx plus 1/3 इंटीग्रेशन 1 upon x minus 1 whole square dx minus 2/9 इंटीग्रेशन 1 upon x plus 2 dx। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट I equal to 2/9 log in modulus x minus 1 plus 1/3, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये आएगा 1 upon minus x minus 1 minus 2/9 into log in modulus x plus 2 plus integrating constant c. This implies that I equal to 2/9 log in modulus x minus 1 minus 2/9 log in modulus x plus 2 minus 1 upon 3 into x minus 1 plus c। अब यहां से स्टूडेंट 2/9 को हम कॉमन कर लेंगे, यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट I equal to 2/9 log m minus log m. This is in the form of log m minus log m, and we know that log m minus log m equal to log m by m. Then we write 2/9 into log in modulus x minus 1 upon x plus 2
upon x plus 2 minus 1/3 into x minus 1 plus c. This implies that I equal to 2/9 log in modulus x minus 1 upon x plus 2 minus 1 upon 3 into x minus 1 plus c. This is required solution of given integration. Now student, we will solve question number 3. Question number 3 solution. लेट कर लेंगे I is equal to integration dx upon x into x square plus 1. This is equation number first. तो स्टूडेंट यहां से फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेकर के इंटीग्रेंड को सिंपलर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ 1 अपॉन x into x square plus 1. दिस इज इक्वल टू, आप लोगों को हम पार्शियल फ्रैक्शन में बताए हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो क्या लिखेंगे a अपॉन x. पार्शियल फ्रैक्शन में टेबल बनवाए थे, वहां आपको हम बताएं a अपॉन x प्लस ये हो जाएगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर second. This implies that 1 upon x into x square plus 1. This is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x whole divided by x into x square plus 1. ये यहां से डिवाइड हो जाएगा. This implies that 1 equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x. This implies that 1 equal to a x square plus a plus bx square plus cx. This implies that इसे हम लिख सकते हैं 0 into x square plus 0 into x plus 1 equal to ये हो जाएगा a plus b into x square plus cx plus a. दोनों साइड का हम कंपेयर करेंगे. क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो यहां पर हो जाएगा a plus b. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 और c के जगह पर इस साइड में भी 0 है. c की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगा और a की वैल्यू 1, क्योंकि कांस्टेंट है, ये उधर है और इधर कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखा गया 1. दिस इंप्लाइज दैट a plus b equal to 0. a की वैल्यू 1, 1 plus b equal to 0. दिस इंप्लाइज दैट b equal to -1. तो यहां से स्टूडेंट a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 आ गया. अब हम इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे. यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. देन वी गेट 1 upon x into x square plus 1. This equal to वैल्यू ऑफ a 1 upon x प्लस b into x की वैल्यू है, यहां पर b की वैल्यू है, b की वैल्यू रखते हैं. b की वैल्यू है -1 into x, c की वैल्यू है प्लस, c की वैल्यू है 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. This implies that 1 upon x into x square plus 1. This equal to 1 by x. ये हो जाएगा माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. इसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे. पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन. यहां स्टूडेंट कंप्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 by x माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx.
दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा I इक्वल टू log इन मॉडुलस x प्लस c1 माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। लेट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 2x इक्वल टू dt by dx। This implies that x dx equal to dt by 2। So स्टूडेंट यहाँ से हम लोग लिखेंगे this implies that I equal to log इन मॉडुलस x प्लस c1 माइनस dt by 2 है x dx की जगह पर, तो 1 by 2 को पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम लिख लेंगे t। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू log इन मॉडुलस ऑफ x प्लस c1 माइनस 1 by 2 log इन मॉडुलस t प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू log इन मॉडुलस x माइनस 1 by 2 log इन मॉडुलस t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1 प्लस c2 की जगह पर हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।